हाई ब्रेड डिग्रियां लेके आ रहे हैं, बोले मैं वहां से लिया MBBS चोरी कर कर के ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं। इन्हें ये भी शऊर नहीं नमाज जनाजा कैसे होगी। DM था बेटा, बाप मर गया तो अल्लाह अकबर नमाज जनाजा में रुमाल बिछा रहा है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो DM साहब? बोले यार सजदा करेंगे माथा मैला हो जाएगा। उस वक्त बाप रो रहा होगा मसैनी में लेट के, वो कम वक्त तुझे DM तो बनाया, काश तुझे हुजूर की शरीयत का आलिम बना। DM बन गए तुझे ये भी नहीं पता नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था लोगों हुजूर की शरीयत पे अमल करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो महीना चल रहा ना, ये कौन सा चल रहा? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा। मैंने एक आयत करीमा इसके हवाले से भी पढ़ी थी, तर्जुमा तो कर नहीं पाऊंगा, दोबारा पढ़ भी नहीं पाऊंगा, तेजी के साथ चंद बातें। हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल तशरीफ लाए ना, आपको मालूम है कि उस साल लड़के पैदा हुए, पैदा नहीं, लड़के पैदा हुए। सवाल पैदा होता है लड़की तो रहमत है और वो जो आए वो रहमतुल लिल आलमीन है। फिर लड़कियां क्यों नहीं आई? लड़के ही आए। पूरे साल हर माँ की गोद में जहाँ जहाँ बच्चों के तवल्लुद हुए लड़की पैदा हुए। हजरात दुनिया जानती हुजूर की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दर्द किया जा रहा था, बेटियों को मारा जा रहा था। हुजूर रहमत बन के तशरीफ लाए हैं। अगर कोई बेटी पैदा होती और वो बदबख्त बाप मार देता, गला घोट देता, तो मैं अपनी महशर में बच्ची हुजूर का दामन पकड़ के मचलती कहती, या रसूल अल्लाह आप तो रहमत बन के तशरीफ लाए थे, सारे आलम के लिए रहमत थी। या रसूल अल्लाह आपने मुझे नहीं बचाया, अल्लाह की रहमत को ये भी गवारा नहीं कोई मेरे नबी का दामन पकड़े। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे साल लड़के पैदा फरमाए। जोर से बोलो पैदाइश लड़कों की पैदाइश हुई, ये हुजूर की बरकत है। हुजूर तशरीफ में आए। अल्लाह अकबर कबीर। अरब का दस्तूर था, देहात की जो आबो हवा होती है बड़ी अच्छी होती है, बच्चा नशो जल्दी पाता है, हड्डी में मोटा ताज़ा होता है, खूबसूरत होता है। देहात की औरतें आती थी, दाई हलीमा आई, उन्हें हुजूर भी लेकर के जाने लगी। एक साल तक हुजूर को दूध पिलाया, वापस वादे के मुताबिक पहुँचाने आ गए। कहा ए आमना एक साल के लिए मुझे और दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब दोबारा लेकर के जा रही है ना, तो हज़रत आमना रो रही, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, कह रही है अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे बेटे की मदद करना। ये माएँ होती हैं सीने पर पत्थर रख के औलाद को भेजती हैं। ये कैसी माएँ होती हैं? अल्लाह वो कितनी मुबारक माएँ होती हैं जिनके बच्चे अल्लाह अकबर साल हर साल मदरसों में रहते हैं, अल्लाह अकबर कबीर माओं से दूर रहते हैं, लेकिन माएँ हैं बेटे को कुरान का हाफिज बनाने के लिए निगाहों से दूर करना बर्दाश्त कर रही हैं। वरना माँ तो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को देखना चाहती है। माँ नहीं चाहती मेरा बेटा मेरी निगाहों से दूर ना हो। माँ दुआएं करती है और माँ की दुआएं कबूल होती। बोलो होती कि नहीं होती? माँ की दुआएं कबूल होती। आज लोग चक्कर में पड़ लें। हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, चक्कर में मत पड़ो, चक्कर पक्कर से बाहर आओ। सबसे बड़ा पीर तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है। देखो हजरत के हाथ हमारे मेरे नहीं, इन उलमा के हाथ बाद में चूमना, लेकिन अल्लाह अकबर पहले अपने बाप के हाथ चूमो। यार उसने ठेठा डाल ली अपनी हथेलियों में, कमाते कमाते मजदूरी करते करते आज तुम उसके हाथ भी नहीं चूम रहे हो। बाप के हाथ चूमा करो, माँ के हाथ चूमा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो किसी की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ की दुआ कबूल होती, मैं कह रहा हूँ गारंटी है। बाप की दुआ कबूल होती है। माँ बाप को मत रुलाओ, माँ बाप को घर से मत निकालो। जिसने माँ बाप को घर से निकाला माँ बाप को नहीं, खुदा की रहमतों को घर से निकाला। बोलो किसकी रहमत को? खुदा की रहमत को घर से निकाला। माँ बाप की ताज़ीम करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप ने तुम्हें नौकर बन के पाला है, माँ बाप तुम्हें ऊंचा देखने के लिए नीचे हो गए हैं। माँ बाप तुम्हारे लिए बड़ी दुआएं करते हैं, इनको दुआओं का सिला दो, इन्हें इनके पालने का सिला दो। इन्होंने तुम्हारी कफालत की, इसका बेहतरीन इनको सिला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसी कफालत करते, कैसा औलाद को पालते। मुझे याद आता है एक सहाबी आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपनी वालिदा मुहतरमा को 70 मरतबा कांधों पर बिठा करके खाने काबे का तवाफ करवाया। या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? इतना
कितना सुनना था मेरे करीम नबी। इरशाद फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके तवाफ काबा करवा करके ये जहन बनाने वाले मैंने माँ का हक अदा कर दिया। सुनो सुनो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जी या रसूल अल्लाह फरमाएं। आका इरशाद फरमाते तुम्हारा बचपन था, अय्याम शीर ख्वारगी थी, तुम अपनी माँ की गोद में थे, ठंड का मौसम था, रात का वक्त था, तुम बिस्तर पे सो रहे थे, तुमने पेशाब कर दिया। जी या रसूल अल्लाह, मैंने पेशाब किया। उसके बाद आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी माँ ने बिस्तर को धोया। अल्लाह अकबर कबीरा, बिस्तर को धो करके साफ किया। जब बिस्तर को साफ किया, बिस्तर गीला पड़ गया। गुर्बत थी तुम्हारे घर में, गरीबी थी तुम्हारे घर में, दूसरा बिस्तर नहीं था। तुम्हारी माँ ने उसी गीले बिस्तर को अल्लाह अकबर फिर बिछाया। और तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम्हें लिटाना चाहे, लेकिन अंदर से आवाज आई, माँ की ममता पुकार उठी, ए माँ अगर तुमने गीले बिस्तर पे लाल को लखते जिगर को लिटा दिया तो बीमार हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। तो तुम्हारी माँ ने ये फैसला किया, गीले बिस्तर पे तुम्हारी माँ खुद सो गई और तुम्हें अपने सीने पे सुला लिया। आका फरमाते हैं अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा ना किया है जिस रात में तुम माँ के सीने पे सो करके गुजारे थे। या सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मौलाना नासिम रजा मंसरी भाई। सुभान अल्लाह। जन्नत जन्नत कहाँ बोलो, सातों आसमानों से ऊपर, लेकिन हुजूर ने उसको खींचा, इतना खींचा, इतना खींचा। जन्नत तहत अक़दाम उम्महात, फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ की कुछ नीचे है। माँ का मकाम से पूछो जिसकी माँ नहीं है ना। अल्लाहु अकबर। रात हो जाते हैं ना, फारूक भाई यहाँ तशरीफ फरमा, अल्लाह इनकी वालिदा की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। आप भी तजर्बा लेके देखो, रात को जिस वक्त जाओगे दरवाजे पे दस्तक दोगे, या तो अंदर से पहले बाप की आवाज़ आएगी या की आवाज़ आएगी। तो ये नहीं कहता बीवी बच्चे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, सो जाते हैं, लेकिन ये माँ बाप हैं जो सोते ही नहीं, दुआएं करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ, सोचता हूँ, छोड़ देता। कितनी परेशानी आए, कितनी मुसीबत आए, मेरा तो अपना मशवरा ये पीर फकीरों के चक्कर छोड़ अपनी माँ के कदमों में जाकर खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा। लोगों की आंखों पे पर्दे पड़ जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, एक पीर साहब थे, उनकी माँ का इंतकाल हुआ। पीर साहब माँ की कब्र पे रो रहे थे। उनके मुरीदों ने कहा हज़रत हम पे परेशानी आती तो आप दुआ करते हो, परेशानी टल जाती, हम रोते तो आप हमें हंसाते हो, आप रो रहे हो। अल्लाह अकबर फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था, लेकिन पता है किसका दामन पकड़ कर दुआ करता था? अपनी माँ के दामन का वास्ता करके तुम्हारे लिए दुआ करता था। तो मेरी माँ के दामन के वास्ते से अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को हल कर दिया करता था। इसलिए रो रहा हूँ, जिसका दामन पकड़ता था आज वो चली गई। अब तुम पर परेशानी आएगी तो इसका दामन पकड़ के मैं दुआ करूँगा। अल्लाह अकबर। ये माँ है, माँ के दामन को पकड़ लो, वास्ता दो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा ले। याद रखो, किसी पीर फकीर के चक्कर में पड़ के जिंदगी बर्बाद मत करो। पहले अपनी माँ को देखो, अपने बाप को देखो। लोग अलकसारे कह रहे जल्दी मर जाए, मिट्टी अजीज हो जाए। अभी अलीगढ़ का वाकया, रमजान शरीफ का, बदबख्त बेटा माँ को अकेला छोड़ के बीवी को लेकर निकल गया। माँ से बिस्तर से नहीं उठा जाता था, 8 दिन हो गए। बेटी आई माँ से मिलने के लिए, मैन दरवाजा लोग देखा, महल्ले वालों की मदद से दरवाजा जब खोला, लड़की अंदर गई, क्या देखा कि बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी हुई है, पेशाब पखाना उसके कपड़ों में है। अल्लाह अकबर। मक्खियां उसके जिस्म पे, उसके चेहरे पे भिनक रही हैं। अल्लाह अकबर। चीख निकल जाती है। एफआईआर की। उसके बाद उसके भाई को अल्लाह अकबर गिरफ्तार किया, पकड़ा गया, बुलाया गया। उससे पूछा तूने अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत क्यों की? ये वो तेरी माँ जिसने 2 महीना तुझे पेट के अंदर रखा, और जालिम अपनी माँ को इस हालत में छोड़ गया कि ये पेशाब में
تیری محتاج تھی، پخانہ پیشاب میں تیری محتاج، کھانے میں تیری محتاج تھی، تو اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو بیٹے کے جملہ سننا، سینہ اللہ اکبر جو دل ہے نا یہ دل پھٹ جائے گا۔ وہ بدبخت بیٹا بولا میری بیوی نہیں چاہتی میں ماں کی خدمت کروں، اب میں یہ چاہتا ہوں میری ماں مر جائے۔ ماں ایسے نہیں مر رہی تھی، سوچا تھا جب کھانا نہیں ملے گا، پینا نہیں ملے گی تو ماں مر جائے گی۔ او نادان یاد رکھنا، اگر تو نے اپنی حرکتوں سے اپنی ماں کو مار دیا، اپنی حرکتوں سے اپنے باپ کو مار دیا، پوری زندگی عبادتیں لے کے سجدے لے کے بھی جائے گا، تب بھی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ تیری حرکتوں سے تیرا باپ مرا ہے، تیری حرکتوں سے تیری ماں کا مری ہے۔ ماں باپ کو اپنی حرکتوں سے مارنے والا جنت میں نہیں